हेलो, मैं हूं जहाज़ेब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग देसी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेंजन वीज़ा कैसे हासिल करना है। इस वीडियो के शुरू में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू विश टू अप्लाई शेंजन वीज़ा। और क्योंकि ये एक बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है, इसको मैं 2 से 3 व्लॉग्स के ऊपर डिवाइड करूंगा। शेंजन इज़ अ कंबाइंड टेरिटरी ऑफ 26 कंट्रीज़। तो जनाब 26 ममालिक ने मिलकर एक ऐसा एरिया डिक्लेयर किया हुआ है जिसे शेंजन का नाम दिया है। तो जनाब इसका मतलब है कि अगर आप इन 26 कंट्रीज़ में से किसी एक का वीज़ा ले लेते हैं तो आप विदाउट एनी इंटरप्शन इन 26 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। जो लोग यूरोप आना चाहते हैं वो सबसे पहले ऐसा क्या करें कि उनको यूरोप का वीज़ा आसानी से मिल जाए। आपने इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक गौर से सुनना है और मैं पूरी डिटेल बड़े आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगा। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ज़रूर कामयाबी देगा इंशाल्लाह। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। अब वो कैसे बनानी है? पाकिस्तान के करीब करीब काफ़ी ममालिक हैं जहाँ का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, मसलन दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, थाईलैंड। आप ये वीज़ा या तो ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको ये वीज़ा मिल जाएंगे। और आपने जनाब करना क्या है कि जब आपको वीज़ा मिल जाएं, बल्कि जो ट्रैवल एजेंट हैं वो आपको पूरा एक ट्रिप जो है वो प्लान करके देते हैं। उसमें आपकी होटल बुकिंग भी होती है, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी, वो सारा कुछ आपको डिटेल बता देते हैं। मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करता चलूँ कि मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जिसको अडॉप्ट करते हुए बहुत सारे लोगों ने शेंजन वीज़ा लिया है। आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ मैं एक और पॉइंट ऐड करता चलूँ कि अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ाने के लिए, ये जो कंट्रीज़ मैंने पहले मेंशन किए हैं लाइक दुबई, तुर्की और इस तरह के दूसरे मुल्क, तो आप एयरबीएनबी और booking.com और इस तरह के दूसरे पोर्टल्स यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग बाहर आने के लिए एजेंट्स को पैसे देते हैं और ये पैसे कोई ज़मीन बेच के, कोई प्लॉट बेच के और कोई जेवर बेच के एजेंट्स को देता है। अक्सर लोगों के पैसे डूब जाते हैं, एजेंट्स पैसे लेके भाग जाते हैं। तो बाऊजी मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि अपने बाहर आने का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। थोड़ी सी हाजिर दिमागी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी हिम्मत से काम लें। ये बहुत आसान काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो जी स्टेप 2 ये है कि जब आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन हो जाए, बन जाए, तब आपने शेंजन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। अब किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है? आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है जिसकी इकोनॉमी कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज से कमज़ोर है। आप वैसे तो जर्मनी का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हॉलैंड का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनके भी वीज़ा इशुएंस रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है कि आप किसी ऐसे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिसकी इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन, जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रेजेंट करते हैं, देते हैं एम्बेसी में, अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब रहे कि आपकी टाइज या आपकी जड़ें अपने मुल्क में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जब आप विज़िट करने जाएंगे तो वहाँ टिक नहीं जाएंगे, आप वहाँ से वापस आएंगे। जब आप ये उनको बावर करवाने में कामयाब हो गए तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस 99% हैं। जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो उसको नहीं पता कि आपका बिज़नेस क्या है, उसको नहीं पता कि आप जो है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।
वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देख रहा होता है। अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करके ले जाएंगे, प्रेजेंट कर देंगे, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उनको किसी भी तरह ये शक हो गया कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दी है ये फेक है, 2 नंबर है या फोर्ज है, तो आपको आपका वीज़ा रिफ्यूज़ तो होगा ही होगा, लेकिन आपको काफ़ी अरसे के लिए आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में एंट्री भी बैन हो जाएगी। तो इसलिए आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना कि आप कभी भी 2 नंबर डॉक्यूमेंट, फोर्ज डॉक्यूमेंट या टेम्पर डॉक्यूमेंट आपने एम्बेसी में सबमिट नहीं करने। आपने अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एम्बेसी में सबमिट करनी है। तो अगले व्लॉग्स में मैं आपको बड़ी डिटेल से वैसे बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन करनी कैसे है, होगी कैसे, क्योंकि ये सारा कुछ इस व्लॉग में तो हम कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने अपनी बेस बनानी कैसे है। अगर आपने अपनी बेस अच्छी बना ली और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करके प्रेजेंटेशन दे दी, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हाई हैं। जब आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होंगे, लाइक आप तुर्की जाने के लिए या दुबई जाना है या आपने मलेशिया जाना है, इंडोनेशिया जाना है या थाईलैंड जाना है, तो इन कंट्रीज़ के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी नहीं चाहिए होती है, बल्कि चाहिए नहीं होती है। आप थोड़े से पैसे शो कर देते हैं या इवन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है और आप जो है अपनी टिकट लेके एक टूर बना के आप आ सकते हैं वापस। लेकिन जब आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना है तो ये लोग आपकी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह देखते हैं। एक्चुअली ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा सीरियस लेते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें एम्बेसी में, उसमें कोई भी फोर्जरी, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना हो और कोई भी 2 नंबरी किसी तरह के भी उसमें शामिल ना हो, क्योंकि एम्बेसीज के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं कि वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसा रिस्क ना लें जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। जो डॉक्यूमेंटेशन में से सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अब आपने बैंक स्टेटमेंट, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट जनरेट कैसे करनी है, यहाँ मैं एक चीज़ आपको नोट करवा दूँ। आपने कभी भी 2 नंबर फेक फोर्जरी वाली बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी में सबमिट नहीं करनी। लोग मार्केट में पैसे दे के बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते हैं और वो एम्बेसीज में सबमिट कर देते हैं। एम्बेसीज के पास हर तरह के रिसोर्सेज होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के। वो बैंक में कॉल करके, हेड ऑफिस में कॉल करके तमाम ट्रांजैक्शन निकाल लेंगे। और फॉर्जरी के केस में एक तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपको यूरोपियन यूनियन में या शेंजन स्टेट्स में कहीं भी एंट्री बैन हो जाएगी बड़े लंबे अरसे के लिए। और तीसरी बात ये कि वो आपके ऊपर फॉर्जरी की वजह से केस भी करवा सकते हैं। तो आपने ये कभी रिस्क नहीं लेना। आपने हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी तरफ जाना है और वो प्रोड्यूस करना है। अब जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट कैसे आपने जो है वो प्रोड्यूस करनी है, अगर आपके पास पैसे बहुत कम हैं, आपने एक कंपनी ओपन करनी है, एक फर्जी कंपनी ओपन कर लें, उसके बाद उसी नाम से उस कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट जो है वो खोल लें। और आपके पास जितने भी पैसे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो आपने अपने अकाउंट में सबमिट कर देने हैं, जमा करवा देने हैं। उसके बाद डिपॉजिट कर देने हैं। जब आप डिपॉजिट कर देंगे तो आपने डेली ट्रांजैक्शंस करनी है उसमें। कभी 30,000 निकाल दिया, कभी 40,000 निकाल दिया, कभी 50,000 निकाल दिया। तो एक बात याद रखिएगा, जितनी अमाउंट आपने निकालनी है उतनी अमाउंट वापस आपने डिपॉजिट नहीं करनी। लेट्स से कि आपने 50,000 निकाला, तो ये नहीं कि अगले दिन जाके 50,000 जो है वो बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, नहीं। ये इस तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, टैली हो जाएंगे। आपने अगर लेट्स से कि 50,000 निकाला है तो अगले दिन जाके आपने 40,000 बैंक में डिपॉजिट कर देना है। अगर आपने किसी दिन 90,000 निकाला है तो आपने अगले दिन जाके 70,000 डिपॉजिट कर देना है।
एक दिन आपने 30,000 निकाला है तो आपने जाके 90,000 डिपॉजिट कर देना है। तो आपकी हर ट्रांजैक्शन जो है वो पिछली ट्रांजैक्शन के मैच नहीं होनी चाहिए, वो वेरी होनी चाहिए, उसमें फ़र्क होना चाहिए। तो इस तरह आप जो है पूरे 3 महीने से लेके 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट। तो जो एम्बेसीज होती हैं वो आपकी करंट अमाउंट नहीं देख रही होती, वो देखती हैं कि इस बंदे ने 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, इसका बिजनेस कितना जनरेट हुआ है। तो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक्चुअली आपके बिजनेस को शो कर रही होती हैं कि इस बंदे ने 1 महीने में कितना बिजनेस जनरेट किया है। तो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट आपकी जनरेट हो जाएगी तो वो आप एम्बेसी में प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपकी 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट बनती है, 1 महीने बाद आपकी 2 करोड़ की बन जाती है, तो वो एक जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट होगी जो कि आप प्रेजेंटेबल होगी एम्बेसी में। अब लेट्स से कि आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपया पड़ा है या 4 लाख रुपया पड़ा है, तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिजनेस करते हैं और जो इनका कैश फ्लो चल रहा है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं तक। तो अगले ब्लॉग में मैं डिटेल से ये बताऊंगा कि शेंजन वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।